नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इंदौर जिले के प्याज के किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर बेसिकली चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश से क्या एक्सपोर्ट की न्यूज़ आ रही है, क्या बांग्लादेश के व्यापारियों से जो मैंने वार्ता की है उससे क्या पता चला है, क्या साथियों उन व्यापारियों को कुछ हमसे साथियों आयात करना है प्याज या नहीं करना है, और साथियों वाटर रिपोर्ट क्या है, कुछ ना कुछ अभी एक्सपोर्ट की न्यूज़ आई है या साथियों जो बैठके हैं उनसे क्या नतीजे आए हैं। इसके बाद हम जानेंगे क्या साथियों तेज़ी आने वाली है भारत के अंदर, क्योंकि बहुत से मुद्दों के माध्यम से तेज़ी है वो बनने वाली है भारत के अंदर। तो साथियों वो मुद्दे जानेंगे कि किन कारणों के कारण साथियों अभी 15 से 20 दिनों में तेज़ी आने वाली है। और इसके बाद हम जानेंगे कि अब जो नया हफ्ता चालू होगा क्या इसमें इंदौर में अच्छी मार्केट चालू होगी प्याज की, या साथियों 1 से 2 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मात्र साथियों कुछ समय की वीडियो है, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो साथियों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पहले मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और साथियों मैंने एक ढाका के व्यापारी से वार्ता की है, तो उन्होंने अपना नंबर साझा किया था इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो उसके बाद मैंने उनसे वार्ता की, उनसे पूछा कि क्या बांग्लादेश के अंदर रोक है प्याज का। साथियों बांग्लादेश के जो व्यापारी हैं ढाका के, उन्होंने तो यही कहना है उनका कि इस बार बांग्लादेश के किसानों के पास जो अच्छी खासी मात्रा में प्याज है उनका उत्पादन हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत से जो प्याज आयात है वो लगभग अभी नहीं कर पा रही है बांग्लादेश सरकार। और साथियों जब तक उन्होंने कहा है कि व्यापारी हैं वो मंडियों में खरीदते रहेंगे किसानों का प्याज, और इसके साथ साथ किसान भी अगर थोड़ी मात्रा में भी लाते रहेंगे बांग्लादेश की मंडियों में प्याज, तब तक भारत से कोई भी प्याज है वो आयात बांग्लादेश सरकार नहीं करेगी। मुख्य रूप से अच्छा रेट दिलाने के लिए वहाँ की सरकार यहाँ पर पूरी तरह से जो एक्सपोर्ट पर आईपी जारी नहीं कर रही है। और साथियों हमारी भारत सरकार चाहती है कि बांग्लादेश से कुछ ना कुछ यहाँ पर आईपी जारी हो, तो साथियों मैं एक्सपोर्ट से करवा पाऊँ। और साथियों हमारे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, एक्सपोर्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी तैयार हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। किसी भी देश के लिए ऑर्डर आए तो साथियों तुरंत से बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो साथियों यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे, लेकिन किसी भी देश के माध्यम से यहाँ पर जो आईपी है वो जारी नहीं हो रही है। और साथियों इसके बाद हम दूसरी बड़ी खबर पे जानेंगे कि किन माध्यमों पर साथियों तेजी आ सकती है भारत के अंदर। मुख्य कारण यही रहेंगे। इसमें पहला कारण, बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर जो पुराना हमारा स्टॉक है वो उसके रेट तो साथियों बहुत ही कम मिल रहे हैं, डाउन मिल रहे हैं, लेकिन जो हमारी नई फसल तैयार खड़ी है खेतों में वो साथियों बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। आप कर्नाटक में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, साथियों हर जगह प्याज है बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। और साथियों यहाँ पर जो नया अगर प्याज खराब हो रहा है तो इसका मुख्य कारण यही रहेगा कि हमारी जो साथियों नवंबर दिसंबर तक नई फसल आती है उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन में कमी आएगी। तो मुख्य रूप से मंडियों में भी कम प्याज आएगा, तो इसका सीधा असर भारत की प्याज की मार्केट पर भी पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर जो प्याज है वो अगले सीजन में क्या रेट रहेगा इसका तो अभी कोई भी अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता है, लेकिन जो हमारा पुराना प्याज है वो डैमेज भी हो रहा है घरों में। और साथियों किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्या हमको ये बेच देना चाहिए या साथियों रोकना चाहिए। तो इसका मुख्य कारण यही रहेगा कि मुख्य रूप से अगर देखते चलें तो सितंबर के बाद और दिसंबर तक यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर सबसे ज़्यादा प्याज की कमी आ जाती है। और साथियों हमारे भारत देश में भी साथियों सितंबर से और अक्टूबर नवंबर तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी आती है। लेकिन किसान साथी चाह रहे हैं कि हमारा जो डैमेज प्याज हो रहा है उसका मैं क्या करूं, उसका निपटान कैसे करूं, क्या हमको बेच देना चाहिए। अगर साथियों आपका डैमेज प्याज हो रहा है तो मेरी राय यही है कि आप बिक्री कर दें, क्योंकि उसे आप ज़्यादा दिन तक अगर स्टोर करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा। अगर अभी वो 11-12 में बिक भी जाएगा तो साथियों उसके जो रेट साथियों इतना ज़्यादा मंदी चल रही है तो उसके रेट 5 से 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रह जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा घाटा आधा के देखने को मिल जाएगा। तो अगर डैमेज प्याज हो रहा है तो आप बिक्री कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा साइज अगर आपका रखा हुआ है और अच्छे साथियों क्वालिटी के साथ आपने स्टोर कर रखा है तो आप उसे आप स्टोर करके रख लीजिए, क्योंकि कुछ चांस बन रहे हैं कि तेजी आने के। तो इसमें मुख्य कारण यही रहेगा कि जो बारिश हो रही है उससे हताहत हो रही है। बाकी जो नया साथियों फेस्टिवल आ रहे हैं नए तो साथियों उन पर भी काफ़ी ज़्यादा खपत होगी। 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो आवकें हैं उनमें भी कमी आई है। पूरे देश में अगर देखते चले तो पिछले हफ्ते से सीधे 1 लाख मीट्रिक टन की कम की आवकें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इसका मुख्य कारण यही रहेगा कि यहाँ पर भारत के अंदर मुख्य रूप से देखते चलें तो मंदी है अभी चलती रहेगी। और साथियों अभी पूरा सितंबर निकल जाने के बाद अक्टूबर में कुछ ना कुछ 1-2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी चालू होगी। अगर 1-2 भी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट बांग्लादेश के साथ या साथियों और भी कंट्रीज़ के साथ अगर हो जाता है या सरकार ही अपनी सरकारी खरीद कर लेती है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ राहत है भारत के किसानों को, प्याज किसानों को मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। हालांकि इंदौर की अगर चर्चा करते चलें इंदौर मंडी में, तो इंदौर मंडी में आवकें हैं वो घटी हैं। साथियों अफवाहें हैं इंदौर मंडी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं।
और मुख्य रूप से आपको अगर पिछले हफ्ते का रेट भी बताते चले तो 4 रुपये से लेकर 11-12 तक बिका है, इससे ऊपर नहीं बिका है। और साथियों अगर आप रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं, बाकी तेज़ी है कुछ ना कुछ आपको अक्टूबर महीने में ही देखने को मिल सकती है, जब साथियों बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती है प्याज की, तब कुछ ना कुछ जो एक्सपोर्ट है भारत से हो सकता है, तब तेज़ी का कुछ रुख है वो अपना सकते हैं भारत सरकार। और यहाँ पर सरकार की मैं एक भी गलती देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सरकार ने भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं वो किसान भाइयों को दी हैं। हालांकि कोई भी फसल हो उसमें राहत है किसान भाइयों को नहीं मिली है। साथियों अगर देखते चलें तो इंदौर के किसानों को कुछ लाभ नहीं मिला है। और जो साथियों पिछले सीजन में अगर देखते चलें तो इंदौर में सितंबर के माह में, जैसे अभी सितंबर लास्ट चल रहा है, तो सितंबर के लास्ट में रेट थे साथियों 30 रुपये के पार, जिसमें 35 रुपये से नीचे बोरियां लग रही थी, लेकिन 28 रुपये से ऊपर की बोरियां लग रही थी। तो आप देख सकते हैं कि अब लग रही हैं 13 रुपये से लेकर 11-12 तक की, और पहले लग रही थी 28 रुपये लेकर 35-36 तक की। तो आप सीधे देख लें कि आधे से कम का जिसमें रेट है वो चल रहा है। और साथियों मात्र 1 साल का समय बीता हुआ है, तो एक सीजन के दूसरे सीजन में साथियों ऐसा कोई भी ज्ञाता है वो मार्केट का रुख नहीं बता सकता है कि इतनी ज़्यादा मंदी आएगी। हालांकि भारत के किसानों को यहाँ पर सरकार ने भी लोभ जताया था, कृषि मंत्री ने भी लोभ जताया था, शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी लोभ जताया था कि यहाँ पर प्याज के किसानों को बहुत अच्छा MSP रेट और साथियों सब्सिडी भी दी जाएगी, इसके साथ साथ रेट भी बढ़कर मिलेंगे। और साथियों बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर प्याज की बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों ने ज़्यादा फसल लगाई लेकिन उनको लाभ है वो सही से नहीं मिल पाया। इसका मुख्य कारण यही रहेगा कि सरकार ने यहाँ पर मुख्य रूप से किसान भाइयों को धोखा दिया है। अगर आप साथियों शाजापुर के किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर आप इंदौर में भी करें, एकजुट होकर साथियों सड़कों पर आएँ और DM को भी संज्ञान दें, अपने विधायक मंत्रियों को संज्ञान दें कि आपको मैंने किन अधिकारों के माध्यम से वोट दिया है। तो इसको आप देखते चलिए कि किसान मुख्य रूप से जो प्याज की फसल है वो रोड पे फेंकने को तैयार है। और साथियों स्टोरेज का इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है, लगातार किसान भाई कमेंट में भी पूछ रहे थे कि अगर मेरी एक गांठ खराब हुई तो साथियों पूरे लॉट खराब हो जाएंगे। अगर आप साथियों अगर एक गांठ खराब हो, क्योंकि प्याज की दुर्गंध और लहसुन की दुर्गंध होती है, उसमें साथियों बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं। किसी भी फसल साथियों कोई भी फसल इतनी जल्दी नहीं बैठती है जितनी जल्दी प्याज की फसल बैठ जाती है। तो आप साथियों बहुत ही सोच समझ कर फैसला लें। अगर डैमेज प्याज हो रहा है तो आप उसे विक्रय करते चलें। अगर एक्स्ट्रा साइज का प्याज आपके पास मौजूद है, बढ़िया साथियों क्वालिटी का है, एक्स्ट्रा साइज का प्याज है, लगभग 50 से 70 mm का साइज है, तो आप साथियों रोक के रखें। बाकी मेरी राय है कि आप बेचते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो राहत है वो मिलने वाली है। लेकिन इन मुद्दों पर तेज़ी आ सकती है कि अगला उत्पादन कम होने वाला है। कुछ बड़े जो व्यापारी हैं वो इस सीजन का जो प्याज है एक्सपोर्ट करके कुछ ना कुछ दूसरे को बेच सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों की IP जारी होगी तब ना कुछ व्यापार होगा। साथियों कुछ व्यापार नहीं हो रहा है, मात्र 2-3 ट्रक का साथियों बॉर्डर से पार हो भी जा रहा है, तो उससे कोई भी राहत है भारत के किसानों को नहीं मिलेगी। साथियों यहाँ पर तेज़ी का साथियों जो किसान भाई सपना देख रहे थे, उन्होंने साथियों जो वोट दिया है वो तेज़ी के माध्यम से देखने को दिया कि फसल पर अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन चाहे लहसुन हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे यहाँ पर साथियों आलू हो, इसके साथ प्याज हो, प्याज में तो आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल साथियों यहाँ पर भट्टा है वो बैठ गया है किसान भाइयों का। और लहसुन है साथियों, पिछली बार 56,000 मीट्रिक टन अगर अमेरिका चला गया था तब साथियों तेज़ी है वो लगभग 28,000 से 56,000 कुंटल तक की देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बार आप देख लें लहसुन के हाल 3,000 से साथियों 6,000 तक के बिक रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से किसान भाइयों को लूटा जा रहा है और पूरी तरह से भारत का किसान है वो हताहत हुआ है। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। इंदौर में कल साथियों नई